जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, जब वचन हमारे हृदय में रहता है, हमारे जीवन में रहता है, वो विश्वास है। और वो विश्वास जो वचन पर रहता है, तो वचन ये भी कहता है कि जो विश्वास हमारे साथ में है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और परमेश्वर जो है वो हर एक समय हमें जो जिस वचन पर हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में वो लेकर आता है या उपलब्ध करता है, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से जी सके और खुशहाली में जी सके। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं आया जीवन देने, बहुतायत सा जीवन देने के लिए, और उस जीवन में हम जिएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर हम आज का जो वचन है, जो सीख है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सिखलाता है आपके वचनों को, और ये वचन के द्वारा ही हम सीखते हैं आपके बारे में प्रभु जी, और यीशु मसीह के बारे में कि वो हमारे लिए इस संसार में आया देदारी होकर और हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, ताकि हम पाप से क्षमा पा सके, पाप से दूर हो सके और अपने जीवन को धार्मिकता में व्यतीत कर सके। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र नाम से, आमीन। तो जैसे हमने कहा कि जो हमारा जो सीख है, जो विषय है, हम बातें कर रहे हैं मसीह का वर्तमान सेवकाई, यानी कि यीशु मसीह का जो इस समय पर उसका जो सेवकाई है उसके विषय में हम बातें कर रहे हैं। और पिछले सप्ताह आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को देहधारी होकर इस संसार में आने के लिए 4000 वर्ष लगा, लेकिन जब सही समय था, जो उस परमेश्वर ने ठीक समझा और सही समय था, वो देहधारी होकर आया और हमारे पापों को लेकर अपने ऊपर, अपने शरीर में हमारे स्थान को लेकर, हम ये कह सकते हैं, क्रूस पर बलिदान हुआ। लेकिन वो सिर्फ बलिदान नहीं हुआ, सिर्फ वो मर नहीं गया हमारे पापों को लेकर, लेकिन वो तीसरे दिन बाद जी उठा और वो विजेता को प्राप्त कर कर हमें अपना धार्मिकता को देकर परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह जो सुरक्षा देने वाला, किसका सुरक्षा? जो नए वाचा प्रभु यीशु मसीह ने बनाया उसका सुरक्षा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो खुद नए वाचा का जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया, और उसके साथ में जैसे प्रभु यीशु मसीह जाकर पिता के जो दाहिने ओर बैठा है, प्रभु यीशु मसीह में भी आज हम ये कह सकते हैं कि हम भी आज पिता के दाहिने ओर बैठा है। जो प्रभु यीशु मसीह का है वो हमारा है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। हम सिर्फ आकर क्रूस के पास रुक नहीं जाए, हम क्रूस के पास देखे ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को लिया और उसने हमें पाप से क्षमा किया, सिर्फ उतना नहीं है, लेकिन वो विजेता जो प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया, वो विजेता हमें दिया है। हम उसी विजेता में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह का जो हमने कहा था कि मसीह का वर्तमान कार्य। तो पहला कार्य को हम ये देखेंगे, उसके विषय में सीखेंगे। जैसे पास्टर डेविड आएगा वो हम लोग को सिखलाएंगे, और वह यह है, यीशु हमारे महायाजक के रूप में, यानी कि जो महायाजक पुराने नियम में था उस, और अभी के जो महायाजक है वो पुराने नियम ला लोग नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को देखेंगे वो महायाजक के रूप में। तो जैसे पास्टर डेविड आएगा वो हमें जरूर सिखाएगा इसके विषय में। आमीन। ये बहुत ही खुशहाली की समय हम लेते हैं अपने आप को, जैसे हम इस विषय में बातें करते हैं और प्रचार करते हैं कि मसीह के विषय में, और पवित्र शास्त्र क्या कहता है, और आगे का जो हमारे लिए करना क्या है। और आज पिछले हफ्ता हमने बहुत ही सही तरह से समझाया कि जो मसीह है वो हमारा क्या है, और किस तरह से उसने हमें शैतान के ऊपर विजय करने की शक्ति और ताकत दी। तो आज का हमारा जो जिस विषय में बातें करते हैं वो है यीशु हमारा महायाजक, जो इसी से कहते हैं जीसस इज़ आवर हाई प्रीस्ट। तो इससे विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना है कि यीशु जो है वो हमारा एक उच्च रूप में है। इसका मतलब है कि यीशु का काम एक मध्यस्थता का काम है, और हमारे और परमेश्वर के बीच उनका महत्व यह दर्शाता है कि वे हमें परमेश्वर के साथ मिला देने का मध्यस्थ हैं, और हमारी उम्मीद के केंद्र में उन्हें हमारे और परमेश्वर के बीच के कनेक्शन, जिसे हम कहते हैं
सही रूप से करने का अधिकार है, जो हमें उनके साथ एकता में लाता है और हमें उनके साथ आत्मिक योग्यता का अनुभव भी कराता है। तो उनके माध्यम से हम परमेश्वर के समीप का अनुभव भी कर सकते हैं और उनके आराधना और सेवा में के अध्ययन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं और उसके विषय में और भी बातें कर सकते हैं। तो इसके विषय में जैसे हम कहेंगे कि यीशु हमारा जो एक मध्यस्थ है, जो अब हमारे पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं और उन्हें दावे के साथ सम्मिलित किया गया है कि वो न्याय का रूप में है। और इसके विषय में जैसे कहते हैं कि मसीह की इस वर्तमान सेवकाई की अधिकांश जो है वो विश्वासियों द्वारा उत्तेजित किया गया है। जैसे बहुत से लोग हमारे लिए अपना जीवन देने के बारे में सोचते हैं तो केवल उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में, लेकिन वो इतना ही नहीं, वे ये है कि जब हम उसके विषय में कहते हैं तो और आगे अगर जानेंगे कि जो हाई प्रीस्ट जिसे हम कहते हैं उसके विषय में कि वो क्या रुचि रखता है। जो पुरानी वाचा का एक जो महायाजक यीशु का एक प्रकार था और आज जो है वो नई वाचा का महायाजक बन चुका है। जिसे हम कहते हैं हम जानते हैं जो पवित्र शास्त्र का किताब है उसमें जो एक ओल्ड टेस्टमेंट है और एक नया टेस्टमेंट है। तो पुराने नियम और नए नियम के विषय में हम बातें करते हैं जैसे और इसके विषय में कि जो हमारा महायाजक है वह है और उसने जो कुछ किया है उसके कारण वह मनुष्य के मध्य में है। तो हम कैसे सकते हैं कि यीशु आज हमारे मध्य में है और उसके विषय में हम जानकारी और भी कैसे पा सकते हैं। ये जानना है कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हम हमारी जो प्रार्थनाएं हैं जैसे हमने कहा हम उसी के द्वारा हर एक चीज़ को कर सकते हैं पिता के पास। और जैसे अगर हम वचन पढ़ते हैं तो यूहन्ना की किताब में अगर हम पढ़ें तो वह वचन है जो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन है और किस तरह से हम उसके पास जा सकते हैं? एक महायाजक के द्वारा। तो जैसे हर साल एक बार पुरानी वाचा के तहत महायाजक इज़राइल के पापों के लिए वार्षिक प्रेरित करने के लिए बैल और बकरियां के खून के साथ पृथ्वी पर तंबू में प्रवेश करते थे, लेकिन वो आज यहाँ नहीं है। जैसे इब्रू की किताब में अगर हम पढ़ें तो है कि या नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, वैसा आज नहीं है। और जैसे हिब्रू में लिखा है कि क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबंध है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उनकी एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार सिद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अन्न होना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। याजक प्रतिदिन खड़े होकर सेवा करते थे और इज़राइल के पापों के लिए समान बलिदान चढ़ाते थे। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता था और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते थे बार बार चढ़ाता था। लेकिन आज अगर हम देखें तो वैसा नहीं है। यीशु मसीह खुद को अपने आप को बलिदान कर अपने लहू के द्वारा
आज हमें साफ किया, हर एक चीज़ से हमें छुटकारा दिया। तो आज हमें किसी, अगर हम कहें तो आज हमें कोई बैल बकरियां या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं जिसे हम जिसके लहू के द्वारा हम पवित्र हो सकें, लेकिन यीशु मसीह एक ही बार अपने आप को बलिदान कर कर क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमारे हर एक पाप को साफ कर दिया। तो पुराने नियम के द्वारा हमें नहीं चलना है यार आज, क्योंकि एक ही बार यीशु अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया और उसी के लहू के द्वारा आज हमारे हर एक पापों की क्षमा मिली है। तो ये हमें जानना है कि क्यों हम आज यीशु मसीह को अपना महायाजक कहते हैं, क्योंकि जिसने कुरिन्थियन में लिखी, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच कोई मध्यस्थ नहीं हो सकता था यदि पहले परमेश्वर और मनुष्य के बीच सलाह ना होती। आत्मिक मृत्यु की स्थिति में मनुष्य धार्मिक था, जबकि वह आत्मिक मृत्यु की उस स्थिति में था वह परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, ना ही कोई मध्यस्थ उसके लिए परमेश्वर के पास जा सकता था। मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप किया, ताकि अब वह मनुष्य को परमेश्वर के सामने पवित्र और निष्कलंक प्रस्तुत करे। इसलिए मनुष्य को उसके मध्यस्थ मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास जाने का अधिकार है। ये कितना ही सरल किया मसीह ने क्रूस पर चढ़कर कि आज किस तरह से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। मसीह ही के द्वारा परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारा एक सही रास्ता है जो हम जा सकते हैं, और अपना हर एक चीज़ को लेकर, जैसे हमने कहा था, जो कुछ भी है प्रार्थना के द्वारा हम मसीह के नाम से परमेश्वर के पास जा सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी को पास जाना नहीं है और किसी से कहना नहीं कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन सिर्फ मसीह ही के द्वारा हम हर एक चीज़ को हर एक चीज़ में सफलता का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनके उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के समय दिखाई दे। या नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त था, इसलिए जैसे हमने भी कहा, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग की वस्तुओं के प्रति दिन हमें उसके विषय में नहीं, पर आज हमें वो जानना है कि मसीह जो है वो हमारे लिए स्वर्ग की परमेश्वर के साथ है और वो पवित्र स्थान पर है। इसलिए हर समय हर वक्त हमें किसी का लहू की ज़रूरत नहीं है, या किसी गाय जैसे बैल बकरियों के लहू के द्वारा हमें अपने आप को साफ नहीं करना। यीशु मसीह एक ही बार अपने आप को कुर्बान किया और वह अपने लहू के द्वारा आज हम हर एक चीज़ से दूर हो चुके हैं। तो जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के रक्त को स्वीकार किया, तो उन्होंने संकेत दिया कि न्याय के दावे पर पूरे हो जाएं और मनुष्य को कानूनी रूप से शैतान के अधिकार से लिया जा सकता है और स्वयं के साथ संगति में बहाल किया जा सकता है।
तो मसीह के रक्त ही के द्वारा हमें परमेश्वर ने उतना अधिकार दिया, शक्ति दिया कि हम शैतान के अधिकार है जो उससे छुटकारा पा सकें, क्योंकि यीशु ने स्वयं के बलिदान के द्वारा जो है वो हमारे पाप को दूर किया। अब अगर हिब्रूज की किताब में हम जैसे पढ़ते हैं, हिब्रूज 9:26 में जो कहता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर सके। आप हमारे जो सुनने वाले भाई बहन, हिब्रूज 9:26 अगर आप पढ़ते हैं तो ये सही रूप से दिखाता है कि उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। अगर वो ऐसा परमेश्वर के लिए जो था उस पर नहीं होता, पर अब युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ। एक ही बार यीशु ने अपने आप को बलिदान किया और क्रूस पर चढ़कर हमारे हर एक पाप को अपने ऊपर लेकर अपने लहू के द्वारा साफ किया। सिर्फ एक ही बार। अब ऐसा नहीं है कि हमें हर वक्त हर समय किसी बैल बकरियों को खोजना पड़े या उन्हें लाना पड़े कि ताकि उसे मारकर उसके लहू के द्वारा हम अपने आप को साफ कर सकें। वैसा नहीं है। सिर्फ एक ही बार ऐसा प्रकट हुआ कि यीशु अपने आप को बलिदान किया और उसके पवित्र लहू से आज हम छुटकारा पा चुके हैं। तो ये कितना ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर हम कहते थे कि यीशु हमारा एक सच्चा और महायाजक है जिसने हमारे लिए हर एक चीज़ को पूरा किया। तो जब भी मसीह पिता के दाहिने हाथ पर बैठे तो उन्होंने न्याय के दावों को स्पष्ट किया और वह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ बन गया। हर एक समय ये जानना है कि हम जानते हैं ये कितना सरल है। ये हर एक विश्वासी जानता है कि यीशु जो है वो आज हमारे पिता के पास स्वर्ग में है और उसे अब किसी भी तरह का दुख उठाना नहीं है, क्योंकि एक ही बार उसने अपने आप को बलिदान किया और एक ही बार उसने हमारे पापों को अपने देह पर लेकर अपने आप को कुर्बान किया ताकि उसके लहू के द्वारा आज हम स्पष्ट रूप से साफ हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही सरल और उचित विषय था जिस पर आज हम इसके विषय में बातें की थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जब हम आएंगे तो इसके विषय में और जानकारी देंगे कि यीशु हमारे मध्य के रूप में क्या है। तो इससे पहले समाप्त होने से पहले हमारे साथ पादरी फिलिक्स हैं जो अंत में प्रार्थना करेंगे और इसके विषय में कुछ और बातें करेंगे। आमीन। जिस प्रकार से आज हम लोग ने देखा कि परमेश्वर का वचन में से कि परमेश्वर जो हमारा है या यीशु मसीह जो हमारा है वो मध्यस्थ है, या हमने देखा था कि जो वो हमारे महायाजक के रूप में देखा, और फिर ये जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे स्थान को लेकर वो महायाजक का जो कार्य आज कर रहा है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है इस धरती पर, हमें ज़रूरत है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना के द्वारा आज का जो वचन है, जो सीख है, उसे हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं यीशु आपको कि आपने हमारे स्थान को लेकर हमारे महायाजक जो बन गया आज पिता के दाहिने ओर हमारे लिए बैठा है। और परमेश्वर हम ये जानते हैं कि यीशु आज हमारे स्थान पर लेकर आप बैठा है, ताकि हमें अगर किसी की चीज़ की ज़रूरत अपने जीवन में है तो हमें अगल बगल नहीं देखना, लेकिन यीशु आपकी ओर देखना है जो आपने हमारे लिए किया है। तो धन्यवाद देते हैं यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने
मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.